क्लास 12th सब्जेक्ट आईपी। चैप्टर जो हमारा है वो है फंडामेंटल्स ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कंट्रोल। एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन में हमें बहुत सारी चीजों को कवर करना है। इसमें कुछ कमांड्स भी है, जैसे हमारा कमिट है, रोल बैक है। इसी तरीके से हमारा सेव पॉइंट के बारे में आप लोगों को जानना है। तो ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कुछ बातें आप लोगों को बता चुका हूं। तो आज हम इसके बारे में कुछ मजीद बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। सिंपल अल्फाज में जो हम अपने डे टू डे, और ये जरूरी नहीं कि ट्रांजैक्शन हम लोग कहें कि कंप्यूटराइज्ड ही हो या हम कंप्यूटर से ही ट्रांजैक्शन करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रांजैक्शन मैनुअल भी हो सकती है और ट्रांजैक्शन कंप्यूटराइज्ड भी हो सकती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग आप एक बैंक में काम कर रहे हो और उसके बाद आप लोगों को कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने टेबल के बारे में पढ़ा, हमने तफसील से देखा कि टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल में हम कैसे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं या हम चेंजेस कैसे करते हैं। तो इन्हीं ऑपरेशंस को हम एक्चुअली क्या कहते हैं, दिस इज द ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल हम मैनुअल की बात करेंगे, पहले मैनुअल की बात करेंगे। जैसे मैं एक बैंक एम्प्लॉय हूं और मेरे पास कोई कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नहीं है, तो इसके बाद मेरे पास एक कंज्यूमर आता है, एक यानी बैंक का एक कस्टमर आता है और वो उसको पैसे निकालने हैं। वो मुझे स्लिप दे दे, मेरे पास स्लिप सबमिट करता है और मैं उस स्लिप को देखता हूं कि इसका नाम क्या है, इसका अकाउंट नंबर क्या है, तो और इन्हें क्या करना है कि पैसे निकालने हैं। तो उसके बाद मैं फाइल एक रजिस्टर ओपन करता हूँ और उसमें मैं ढूंढता हूँ इसका इस अकाउंट, इस पर्टिकुलर जो बैंक का कस्टमर होता है उसका मैं रिकॉर्ड ढूंढ रहा हूँ, सर्च करता हूँ। और इसके बाद मैं देखता हूँ कि इसकी अकाउंट बैलेंस कितनी है, और उसके बाद अगर इसके पास इतनी अकाउंट बैलेंस है कि जितना इसने कहा है पैसे निकालने के लिए, इसने अगर 1000 कहा है, तो सबसे पहले मुझे इंश्योर करना है कि इसके अकाउंट में 1000, कम से कम 1000 की बैलेंस है। तो इसके बाद मैं इंश्योर करता हूं कि हाँ इसकी बैलेंस है। इसके बाद मैं वहां पे करेक्शन करता हूं कि अगर इसके अकाउंट में 2000 है, उसमें से मैं 1000 माइनस करके वहां पे उसको अपडेट करके रखता हूं, उसमें 1000 रखता हूं। तो इसके बाद मैं पैसे गिनता हूं और उसके बाद पैसे हैंड ओवर करता हूं अपने कस्टमर को। तो ये बज़ाहिर तो ये एक काम है, लेकिन अंदर से एक काम को, ये एक ट्रांजैक्शन है हमारे लिए, लेकिन एक ट्रांजैक्शन में हम लोग बहुत सारे काम कर लेते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप कुछ लॉजिकल ऑर्डर में हम लोग करते हैं, एक तरतीब में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं और उसके बाद हम लोग एक चेंज करते हैं एक डेटाबेस में। तो सिंपल अल्फाज में जो क्रिएट किए, चाहे स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया, एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया, कस्टमर का टेबल क्रिएट किया, ऑर्डर का टेबल क्रिएट किया, जो भी टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया, अगर हम उसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं दैट इज ए ट्रांजैक्शन। अगर हम उसमें से कोई रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं दैट इज आल्सो ए ट्रांजैक्शन। तो ये सारे किस में आते हैं, ट्रांजैक्शंस में आते हैं। तो पिछले दिनों मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग देखते हैं कि एटीएम में हम लोग वहां पे भी हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब हम पैसे निकालते हैं अपने अकाउंट से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले कार्ड को इंसर्ट करते हैं अपने एटीएम मशीन में। एटीएम मशीन में हम अपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद कार्ड यानी मशीन हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए कहती है। उसके बाद वो पिन एंटर करने के लिए कहती है। उसके बाद वो कहती है कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है। पहले पिन तो चेक होता है, पिन हमसे लिया जाता है, उस एटीएम पर्टिकुलर एटीएम मशीन से लिया जाता है और बैंक की डेटा सर्वर को भेजा जाता है
कि ये पिन देखो ये सही है कि नहीं है। अगर सही है तो उसके बाद पूछा जाता है कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, आपको पैसे निकालने हैं, आपको अकाउंट बैलेंस चेक करनी है, आपको स्टेटमेंट निकालना है, या क्या करना है आपको। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमें पैसे निकालने हैं। उसके बाद कहता है कि किस अकाउंट से निकालने हैं, सेविंग अकाउंट से निकालने हैं। उसके बाद हमारे सेविंग अकाउंट कितना निकालना है, हमें 5,000 निकालना है। बाद में ये जो चला जाता है रिक्वेस्ट किसके पास, फिर से सर्वर के पास, और सर्वर चेक करता है आपका रिकॉर्ड कि इसके अकाउंट में इतने पैसे है कि नहीं है। अगर है तो उसमें से वो पैसे डिडक्ट करता है, यानी माइनस करता है, और उसके बाद वो रिक्वेस्ट वापस भेजता है, इंस्ट्रक्ट करता है एटीएम मशीन को कि पैसे फेंक दो, पैसे दे दो, पैसे रिलीज कर दो। तो ये एक ट्रांजैक्शन है, ये हमारे लिए एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन अंदर से यानी ये एक ट्रांजैक्शन में कितने सारे काम होते हैं। इट इज द ट्रांजैक्शंस आर यूनिट्स और सीक्वेंस ऑफ वर्क accomplished in a logical order. It can be manual और जैसे हम ऑटोमेटिकली भी हो जाती है, तो मैनुअली भी हो जाती है। हम मैनुअली भी इसको कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी एग्जीक्यूट हो सकती है। तो एक डेटाबेस प्रोग्राम। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो कभी हम पैसे गठाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लोन अकाउंट्स होते हैं, उनमें हमारे एंड ऑफ द मंथ पे ऑटोमेटिकली एक ट्रांजैक्शन चलती है और हमारे अकाउंट में से लोन की जो किस्त होती है, ईएमआई जो होती है, तो वो डिडक्ट करता है। दैट इज ऑटोमेटिक, और ये मैनुअल भी हो सकती है और ऑटोमेटिक भी हो सकती है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जब एग्जीक्यूट होती है तो ये हमारे डेटाबेस में कोई चेंज करती है, कोई चेंज आती है हमारी, जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं उससे क्या होता है कि उससे हमारे डेटाबेस में कोई चेंज आ जाती है। चाहे कभी हम फॉर एग्जांपल मार्क्स इंक्रीज करते हैं, कभी हम सैलरी इंक्रीज करते हैं, कभी हम नाम चेंज करते हैं, कभी हम एड्रेस चेंज करते हैं। दीज आर ऑल ट्रांजैक्शंस। लेकिन ट्रांजैक्शन बाहर तो हमारे पास एक चीज होती है, या हमारे लिए रो डिलीट हो गया, लेकिन रो डिलीट होने के बहुत सारे क्या है, उसमें बहुत सारे सीक्वेंस अंदर से बहुत सारे स्टेप्स का नाम है। ये खाली एक स्टेप का नाम नहीं है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को पैसे निकालने की बात कही, तो निकालना तो एक ट्रांजैक्शन, तो यानी ये एक चेंज करेगी हमारी डेटाबेस में, लेकिन ये एक चेंज करने के लिए बहुत सारे जो सीक्वेंस ऑफ वर्क होता है, और एक लॉजिकल ऑर्डर में, तब जाके हमारे डेटाबेस में कोई चेंज आ जाती है, एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है। तो सिंपल अल्फाज में आप याद रखेंगे जो आप लोगों के स्क्रीन पे भी दिख रहा है, a transaction is a unit of work that is performed against a database. Transactions are units or sequence of work accomplished in a logical order, whether in a manual fashion by a user or automatically by some sort of database program. जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक ये दे दी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कभी ऑटोमेटिकली क्या मंथ के बाद बिल आ जाती है, एसएमएस आ जाता है। वो सिस्टम में ऑलरेडी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी होती है कि हमारे कस्टमर्स को हर महीने के बाद आप उनको भेजेंगे कि आपकी बिल कितनी है, या हमारी बैंक की ईएमआई कटती है तो वो भी ऑटोमेटिकली करती है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग कहेंगे ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शंस। और जब हम बैंक में जाते हैं या एटीएम पे जाते हैं, वो क्या होती है, वो मैनुअल होती है। वहां पे हम एक एम्प्लॉय के पास जाते हैं, बैंक के एक एम्प्लॉय के पास जाते हैं, और वो मैनुअली हमारा जो है हमारे अकाउंट में कोई चेंज करता है, चाहे पैसे देता है, पैसे लेता है, या अकाउंट बैलेंस चेक करता है। तो दैट इज आल्सो एन transaction. A transaction is the propagation of one or more changes to a database. यानी ट्रांजैक्शन किस चीज का नाम है कि हम लोग डेटाबेस पे कोई चेंज करने का नाम ही क्या है, ट्रांजैक्शन है। कि जब हम कोई चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं किसी रिकॉर्ड को डेटाबेस में, हम उसी को कहते हैं दिस इज ए ट्रांजैक्शन। तो for example, if you are creating a record or updating a record or deleting a record from a table, then you are performing a transaction on the table. It is important to control these transactions to ensure the data integrity and to handle the database errors. ये बात है। अब हम ये बहुत ही important है
कि ये ट्रांजैक्शंस जो है इनको कंट्रोल करना टू मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी। मैंने बताया कि हमारी जो है डेटाबेस की इंटीग्रिटी किसी भी सूरत में यानी ये नहीं होनी चाहिए, हमारी डेटाबेस की इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए और उसमें एरर्स नहीं आने चाहिए। तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, जब हम डेटाबेस पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं तो प्रैक्टिकली हम बहुत सारे एसक्यूएल क्वेरीज को एक ग्रुप में डालते हैं और उसके बाद हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं इकट्ठे। यानी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग राइट करते हैं, बाद में हम उनको एज ए यूनिट एज ए ग्रुप हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए अब हम इसकी ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये एसिड प्रॉपर्टीज हम इनको कहते हैं। एसिड, A for atomicity, C for consistency, I for isolation, and D for durability. Transactions have 4 standard properties, usually referred to as acid properties. हम उनको कहते हैं, these are the acid properties. तो atomicity, तो हम लोग कहते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग यानी ये जो ट्रांजैक्शन होती है ये होती है सीक्वेंस ऑफ, जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की, ट्रांजैक्शन आर द यूनिट और सीक्वेंस ऑफ वर्क अकॉम्प्लिश्ड इन ए लॉजिकल ऑर्डर। तो जैसे मैंने आप लोगों को एटीएम मशीन की बात की, या तो ये क्या होनी चाहिए, ये पार्शियली यानी पार्शियली एग्जीक्यूट या पार्शियली ये नहीं हो सकता है, या तो ये कंप्लीटली क्या होगी, सक्सेसफुल होगी या अबॉर्ट होगी, या ये अनसक्सेसफुल होगी, फेल होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पिछले दिनों भी आप लोगों को बताया कि इसी एटीएम की बात मैंने कही कि सब कुछ हो गया, आपने इंसर्ट कर दिया कार्ड को, उसके बाद आपका पिन चेक हो गया, आपने पैसे निकालने के लिए इंस्ट्रक्शन यानी रिक्वेस्ट भेज दी और सर्वर ने आपके अकाउंट से पैसे भी घटा दिए। अब उसने रिक्वेस्ट भेज दी किसको, एटीएम मशीन को, कि पैसे दे दो, तो लेकिन कोई फेलियर आ गया, किसी भी वजह से ट्रांजैक्शन क्या हो गई, फेल हो गई। तो जो है ये यानी क्या 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 कहते हैं इसको कि ये एज ए यूनिट होता है, या तो ये कंप्लीटली क्या होगा, या तो ये कंप्लीटली सक्सेसफुल होगा या तो फेलियर होगा इसका। तो एटॉमिसिटी क्या करती है, एंश्योर्स दैट ऑल द ऑपरेशंस विद इन द वर्क यूनिट आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली, otherwise the transaction is aborted at the point of failure and all the previous operations are rolled back to their former state। जैसे सर्वर ने आपके अकाउंट से पैसे निकाल दिए थे, पैसे घटा दिए थे, आपके अकाउंट में 10,000 थे, आपने 5 के लिए कहा था, आपके अकाउंट में अब 5 उसने माइनस कर दिए। अब चूंकि अभी पैसे देने बाकी थे, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, पैसे देने थे किसको, एटीएम मशीन को, कोई फेलियर आ गया किसी भी वजह से, पावर फेलियर हो गया, क्या कहते हैं इसको, नेटवर्क फेलियर हो गया, कोई और प्रॉब्लम आ गई ट्रांजैक्शन में, तो ये सारा क्या होगा, ये सारा रोल बैक होगा कि 5,000 आपके अकाउंट में वापस डाले जाएंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई, अगर वहां से उसने पैसे घटा भी दिए थे। तो ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को कह रहा हूं कि ये एग्जाम्पल, तो इसी तरीके से आप लोग समझोगे कि ये जो है यानी एटॉमिसिटी, जैसे हम लोगों ने कहा कि फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन, हर कोई फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन 5 स्टेप्स का नाम है। पहले यानी रजिस्टर को ओपन करना, फिर उसमें से डेटा को रिकॉर्ड को सर्च करना, फिर चेक करना बैलेंस, फिर उसमें से पैसे घटाना, ठीक है, फिर पैसे दे देना। ये 5 हमारे लिए तो एक काम है कि पैसे लिए मैंने कहा, यानी एक ट्रांजैक्शन हो गई बैंक की कि उसने मुझे 5,000 मैंने अपने अकाउंट से निकाल दिए। लेकिन इंटरनली ये कितने ये एक ट्रांजैक्शन जो है इंटरनली इसमें कितने स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है। अगर ये किसी जगह भी फेलियर होता है तो वहां पे वो बाकी जो इससे अभी तक चेंजेस आई थी वो सारी की सारी क्या करनी पड़ेगी, रोल बैक करनी पड़ेगी वापस। जैसे हम वर्ड में अनडू करते हैं ना, जैसे हम कोई फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कोई रिकॉर्ड डिलीट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि नहीं ये नहीं करना था,
या हम कोई रो कोई टेक्स्ट हम लोग टाइप करते हैं हम अपने इसमें क्या कहते हैं इसको वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं नहीं नहीं ये डिलीट नहीं करना था या ये चेंज नहीं करनी थी इस पे वर्ड फाइल में, हम लोग अनडू करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, तो उससे जो जस्ट गिवन कमांड होती है वो क्या हो जाती है, उसका इम्पैक्ट उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट फिर से अपने प्रीवियस स्टेट में आ जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से या तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीटली सक्सेसफुल होगी, वरना अगर कोई भी स्टेप इसमें से रह गया, किसी भी स्टेप पे ये फेल हो गई, ये एज ए यूनिट होता है, एटॉमिक एज ए यूनिट होता है, यानी वैसे तो मजमुई या तो ये सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। अगर किसी भी पॉइंट पे ये फेल हो गई तो उस वक्त इसको क्या करना है, रोल बैक करना है। जैसे अभी एटीएम वाली एग्जांपल आप याद रखेंगे कि उसमें अगर उसने हमारे अकाउंट से पैसे घटा भी दिए थे, लेकिन ट्रांजैक्शन अभी पैसे एक स्टेप बाकी था उसमें कि पैसे अभी एटीएम मशीन से बाहर नहीं आए थे, तो उसको वापस रोल बैक करना पड़ा, उसकी जो चेंज जो डेटाबेस में हुई थी वो वापस आ जाएगी। तो इसके बाद जो यानी ये जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है एटॉमिक इन नेचर होती है, तो एटॉमिक मतलब यानी इसमें जो जितने भी स्टेप्स होते हैं वो एज ए यूनिट होते हैं, या तो वो सारे यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे या तो फेल हो जाएंगे, और अगर किसी भी स्टेप पे ये फेल हो गई तो उसको डेटाबेस को हमें क्या करना है, रोल बैक करना है, उससे जो चेंजेस हमारी डेटाबेस में हुई थी वो अनडू करना है, वो उसमें वो चेंजेस वापस डालनी है, यानी जो भी तब तक उस स्टेप तक जो भी चेंज हमारे डेटाबेस में हुई थी वो वापस आ जाएगी। तो एटॉमिक इन नेचर, ठीक है, हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्या होती है, एटॉमिक इन नेचर। तो जो भी स्टेप्स उसमें होते हैं वो एज ए यूनिट होता है, अगर उसमें से कोई भी किसी भी स्टेज पे ट्रांजैक्शन फेल हो गई तो वहां तक जो भी चेंज आई होगी वो अनडू करनी है वो। इसके बाद है दूसरा कंसिस्टेंसी। तो हमने कहा कि डेटाबेस की एक एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज ये है कि यानी हमारी डेटाबेस क्या रहती है, कंसिस्टेंट रह जाती है, उसमें कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे हमारा फाइल सिस्टम था उसमें क्या होता था, उसमें डेटा इनकंसिस्टेंट बन जाती थी। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को उस वक्त कुछ एग्जांपल से समझाया था कि किस तरीके से वो दुकानदार की मैंने एग्जांपल दी थी कि वो 3 जगहों पे अपनी बैलेंस स्टोर करके रखता था अपने कस्टमर्स की, लेकिन एक जगह पे अगर वो अपडेट करता था, 2 जगहों पे वो अनअपडेटेड रहता था। दूसरी बार जब वो आता था तो उसके बाद वो दूसरी वाली लोकेशन उस वक्त एक्सेस करता था, तो उस वक्त क्या होती थी, डेटाबेस में डेटाबेस इनकंसिस्टेंट बन जाती थी। तो इनकंसिस्टेंसी की यानी ये जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो कंसिस्टेंसी जो है ensures that the database properly changes the state upon a successful committed transaction, यानी जब एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई, यानी जब एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई तो ये जो ये है कि ये इंश्योर करती है कि उससे जो चेंजेस आ गई तो वो उस डेटाबेस में सक्सेसफुली हो गई, वो चेंजेस उस ट्रांजैक्शन से सक्सेसफुली हो गई। ensures the database properly changes the states, यानी प्रॉपरली चेंज द स्टेट्स। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई रो डिलीट कर दिया, अगर हमने कोई नया रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट कर दिया, तो हम इंश्योर करते हैं कि हाँ जब हमने ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर दी तो हमारा रो इस डेटाबेस में है, और जब हम लोगों ने कोई डेटाबेस कोई रो इसमें से कोई रिकॉर्ड इसमें से डिलीट कर दिया तो इस ट्रांजैक्शन के बाद वो रिकॉर्ड उसमें नहीं है, यानी कामयाबी के साथ हम लोगों ने डेटाबेस को चेंज कर दिया। ensures that the database changes properly। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ensures that the database properly changes the state upon a successful committed, यानी commit एक ऑपरेशन है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। commit एक ऑपरेशन है, commit जब होता है commit कमांड या commit ऑपरेशन, तो उस वक्त क्या होता है, जो भी चेंजेस हमारे डेटाबेस में होती है, जो भी चेंजेस हमारे डेटाबेस में होती है वो परमानेंट बन जाती है, उनको हम बाद में रोल बैक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एंश्योर्स दैट द डेटाबेस प्रॉपर्ली चेंजेस द स्टेट अपॉन ए सक्सेसफुल कमिटेड ट्रांजैक्शन, यानी जब कोई ट्रांजैक्शन कमिट हो गई, यानी कमिट मतलब यानी एक ट्रांजैक्शन से जो चेंजेस एक डेटाबेस में
आ गई, वो परमानेंट बन गई, उसके बाद हम उनको रोल बैक नहीं कर सकते। जैसे अभी एटॉमिसिटी में हम लोगों ने देखा कि ये जो ट्रांजैक्शन होती है जिस एटॉमिक इन नेचर, इसके बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, या तो वो सारे सक्सेसफुल होंगे, तो या सारे के सारे, अगर हमारे पास 5 स्टेप है, 5 स्टेप्स है किसमें, एक ट्रांजैक्शन में, अगर 4 सक्सेसफुल हो गए लेकिन 5वां क्या हुआ, अनसक्सेसफुल हो गया, तो ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन क्या हो गई, फेल हो गई। इसी तरीके से जब एक 5वां स्टेप भी इसने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद कमिट हो गया, कमिट ऑपरेशन हो गया। कमिट मींस टू मेक द चेंजेस परमानेंट इन अ डेटाबेस। जब हम एक डेटाबेस में चेंजेस को परमानेंट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई रो डिलीट कर दी, उसके बाद कमिट हो गया, तो रो सक्सेसफुली डिलीट हो गई, तो उसके बाद जब कमिट हो गया तो हम रोल बैक नहीं कर सकते, हम उसको वापस नहीं ला सकते। ensures that the database properly changes the state upon a successful committed transaction। और ये जो consistency है, ये ensure करती है कि जो एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, तो यानी सक्सेसफुली कमिटेड ट्रांजैक्शन, यानी डेटाबेस में वो चेंजेस आ गई, ये एंश्योर करता है। आइसोलेशन, आइसोलेशन में हम लोग कहते हैं, सिंपल अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि एक ट्रांजैक्शन अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, एक ट्रांजैक्शन अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी दूसरी ट्रांजैक्शन पे डिपेंड नहीं होती है। यानी एक जो है ट्रांजैक्शन अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, आजाद होती है, वो उसका एक अपना दायरा कार होता है, वो दूसरों पे कोई डिपेंड नहीं रखती है, दूसरी ट्रांजैक्शन पे कोई दारोमदार नहीं रखती है। तो आइसोलेशन का जो है, enables the transaction to operate independent of and transparent to each other। यानी बाकियों से बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, आजाद होती है, तो ये दूसरों पे डिपेंड नहीं होती है। तो ड्यूरेबिलिटी हो गई कि ensures that the results or the effect of a committed transaction persists in the system in case of a system failure। कि अगर सिस्टम फेलियर भी हो गया, लेकिन जो ट्रांजैक्शन कमिट हो गई, यानी जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, उसमें से वो डेटा डिलीट, यानी वो चेंज उसमें, जो चेंज आ गई वो उसमें रहेगी। तो अगर सिस्टम फेल भी हो जाता है, ensures that the results or the effect of a committed transaction persists in case of a system failure। यानी जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई और उसकी जो यानी कमिट हो गई, उसके बाद हम यानी वो जो उस ट्रांजैक्शन ने जो चेंजेस हमारे डेटाबेस में लाई, वो क्या बन गई, परमानेंट बन गई। अब अगर सिस्टम फेलियर भी होगा तो वो उससे डेटाबेस पे कोई असर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिड प्रॉपर्टीज, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो ये 4 जो है, ये 4 प्रॉपर्टीज होती है एक ट्रांजैक्शन की। तो ट्रांजैक्शन एज ए यूनिट होती है, एटॉमिक इन नेचर होती है, या तो ये सक्सेसफुल होगी, इसके सारे स्टेप्स अगर सक्सेसफुली हो गई तो हो जाएगी सक्सेसफुल, अगर कोई भी किसी भी स्टेप पे ये फेल हो गई तो पूरी ट्रांजैक्शन फेल होगी। ऐसा नहीं है कि पार्शियली क्या होगी, सक्सेसफुल होगी, ऐसा नहीं है। तो कंसिस्टेंसी, कि ये कंसिस्टेंट यानी एक डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में रखती है, यानी जब एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो गई तो हमारी डेटा किसमें, यानी ट्रांजैक्शन से पहले भी डेटाबेस क्या होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन से पहले भी डेटाबेस कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और ट्रांजैक्शन जब कमिट हो गई, एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो गई, उसके बाद भी हमारी डेटाबेस क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और जैसे इनकॉन्सिस्टेंट डेटाबेस हम उसको कहेंगे जिसमें प्रॉब्लम्स हो, अपडेशन एनोमलीज हो, तो ऐसा डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में नहीं होता है। और आइसोलेशन, कि एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन पे कोई डिपेंडेंट नहीं रखती है, दूसरी चीजों पे डिपेंड नहीं रखती है। यानी ये एक ट्रांजैक्शन अगर हम लोगों ने कोई डिलीट की ट्रांजैक्शन रख दी, कोई किसी रिकॉर्ड को डिलीट, दूसरी ट्रांजैक्शन पे कोई यानी डिपेंड नहीं रखती है, एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन जो होती है ये वो इंडिपेंडेंट होती है,
बाकियों से, बाकियों पे कोई ये डिपेंड नहीं रखती है। और ड्यूरेबिलिटी ये है कि अगर सिस्टम फेल भी होता है, सिस्टम क्रैश भी होता है, तो उसके बाद भी हमारी डेटाबेस जो होनी चाहिए वो जो कमिटेड ट्रांजैक्शंस होगी उसमें वो चेंजेस, यानी फॉर एग्जांपल अब अगर फॉर एग्जांपल कमिट हो गया उसके बाद सिस्टम फेलियर आ गया, तो हमारी जो चेंज इस ट्रांजैक्शन से हुई उसका इम्पैक्ट खत्म नहीं होना चाहिए हमारे डेटाबेस से। तो ये है एसिड प्रॉपर्टीज। तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है ये कुछ एक्चुअली आप लोगों को याद रखने हैं। एक तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन, सिंपल, यानी मैं थोड़ा रिपीटेडली रिपीट करता हूँ चीजों को, तो इससे लगता है कि शायद ये कुछ लंबा चौड़ा है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये सिंपल है। आप लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन को आप सिंपल अल्फाज में, जैसे अभी आप लोगों के सामने मैंने सिंपल डेफिनेशन रख दी कि ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं। ट्रांजैक्शन इज अ यूनिट ऑफ वर्क दैट इज परफॉर्म्ड अगेंस्ट अ डेटाबेस। फॉर एग्जांपल, we delete a row, we delete a record from a database, we insert a new record in a database, we change the data from the database. All these are transactions. ये हम transactions करते हैं, कोई भी change जो हम database पे करते हैं, this is a transaction. और इसके बाद ट्रांजैक्शंस यानी बज़ाहिर तो हम लोग कहते हैं शायद ट्रांजैक्शन एक काम है, लेकिन हकीकत में अंदर से एक ट्रांजैक्शन बहुत सारे स्टेप्स का नाम है, बहुत सारे इंटरनल स्टेप्स का काम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को एक एटीएम ट्रांजैक्शन से ट्रांजैक्शन को समझाने की कोशिश की। इसी तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज होती है, यानी खुसूसियात होती है, यानी एक ट्रांजैक्शन की खुसूसियत यह होती है कि अगर ये बहुत सारे स्टेप्स का नाम है, लेकिन अगर कोई एक स्टेप इसमें से फेल हो गया, तो ये जो चेंज कर रहा है किस पे, डेटाबेस पे, वो सारी की सारी अनडू हो जाएगी, या तो ये कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगी या फेल हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी स्टेप फेल हो गया तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ये नहीं कि वो कुछ चेंजेस कर लेगा और कुछ चेंजेस नहीं कर लेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये एटॉमिक इन नेचर होती है। और कंसिस्टेंसी हम लोग जानते हैं कि हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये फायदा है कि हमारी डेटाबेस क्या रहती है, कंसिस्टेंट है, यानी कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करनी होती है अपनी डेटाबेस की। तो हम लोग एंश्योर करें कि एक बार जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो गई, कमिट हो गई, कोई कमिट मींस टू मेक द चेंजेस परमानेंट इन अ डेटाबेस। कमिट ऑपरेशन हम जो करते हैं दैट मींस कि वो चेंज परमानेंट बन गई हमारी डेटाबेस में। कमिट का मतलब यही होता है। तो जब एक एंश्योर्स दैट द डेटाबेस प्रॉपर्ली चेंजेस द स्टेट्स अपॉन अ सक्सेसफुल, यानी जब एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई, ये एंश्योर करता है कि हाँ उससे जो चेंजेस होनी थी डेटाबेस पे वो हो गई। That means consistency. Before the execution of the transaction, a database must be in consistent state, and after the execution of a transaction, a database must be in consistent state. तो आइसोलेशन क्या होती है? आइसोलेशन मींस कि एक जो आइसोलेशन की प्रॉपर्टी है एक ट्रांजैक्शन की, ये इसको एनेबल करती है इंडिपेंडेंटली काम करना। ये दूसरे ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड नहीं होती है, बल्कि अब आजादाना तौर इंडिपेंडेंटली ये काम यानी डेटाबेस पे ऑपरेशन करती है। तो ड्यूरेबिलिटी यही होती है कि अगर सिस्टम कमिट के बाद अगर सिस्टम फेल भी हो गया तो हमारी चेंज उससे खत्म नहीं होनी चाहिए। तो अब ये है, अब कुछ प्रैक्टिकल मान लीजिए ये है कमिट टू सेव द चेंजेस। सिंपल, व्हाट इज कमिट? ये जो द फॉलोइंग कमांड्स आर यूज्ड इन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग? कमिट इज टू सेव द चेंजेस। जो भी चेंज आ गई एक ट्रांजैक्शन से उसको सेव करना डेटाबेस। एक बार कमिट हो गया उसके बाद रोल बैक नहीं कर सकते। रोल बैक टू रोल बैक द चेंजेस। फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन है, तो हम उस ट्रांजैक्शन से जो चेंजेस आ गई हमारे डेटाबेस में, हम चाहते हैं कि वो रोल बैक हो जाए, वो वापस हो जाए। हमने कोई रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, हम लोग कहते नहीं 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 ये नहीं करना था, तो हम लोग रोल बैक कर सकते हैं। सेव पॉइंट creates a point within the group of transactions in which to roll back.
देखो सेव पॉइंट एक तरह का निशान होता है। हमने बहुत सारी फॉर एग्जांपल कमांड्स ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट की, इंसर्ट, डिलीट, समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेव पॉइंट रखते हैं। सेव पॉइंट रखते हैं तो सेव पॉइंट से क्या होता है कि हम लोग सेव पॉइंट तक रोल बैक कर सकते हैं, वहां तक हम अनडू कर सकते हैं कि यहां तक वापस जो भी चेंजेस यहां तक इन 3 कमांड से आ गई डेटाबेस में, उनको वापस कर दीजिए जब हम लोगों ने निशान रखा होगा। That means save point. Save point creates within the groups of transaction in which to roll back. यानी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर दी, हमने एंटर कर दी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स डेटाबेस पे डिफरेंट चेंजेस करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या रखते हैं, सेव पॉइंट रखते हैं। अगर हमें कभी लगता है कि हमें ये चेंजेस नहीं करनी है, तो हमें इस पॉइंट तक, इस यानी कमांड तक जो भी चेंजेस आ गई हमारी डेटाबेस में, वो वापस होनी चाहिए। तो हम लोग उस वक्त रोल बैक करते हैं। तो सेट ट्रांजैक्शन प्लेसेस ए नेम ऑन द ट्रांजैक्शन। हम ट्रांजैक्शंस को नाम भी दे सकते हैं। हम लोग सेट ट्रांजैक्शन कमांड से हम ट्रांजैक्शंस को नाम भी दे सकते हैं। तो इसके बाद हाँ शुभुप्ता, ये कर लो, म्यूट कर लो। हाँ, तो इसके बाद हमें एक एक करके जानना है किनको। अब इन कमांड्स को हमें एक एक करके जानना है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स। हाँ, यहां तक हमने देखा ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स। ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स आर ओनली यूज्ड विद द डीएमएल। एक बात याद रखेंगे क्या, कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स जो है उन्हीं के साथ हम लोग ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स को इस्तेमाल करते हैं। बाकी कमांड्स के साथ हम इसको इस्तेमाल, यानी डीडीएल कमांड्स के साथ इनका कोई वास्ता नहीं है। हम लोग खाली और खाली इनको इस्तेमाल करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स के साथ। जैसे इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है। दीज आर द डीएमएल कमांड्स जिनके साथ हम किनको इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा में ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, टीसीएल कमांड्स, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। तो they cannot be used while creating tables or dropping them because these operations are automatically committed in the database. हम इनको DDL commands के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे commit क्या करता है, अभी मैंने बताया आप लोगों को simply what is commit command. Commit command is a transactional command used to save the changes invoked by a transaction to a database. Simple, यानी जो भी हम changes एक database पे करते हैं, हम उनको उन चेंजेस को परमानेंट कैसे बनाएंगे, कमिट ऑपरेशन से। फॉर एग्जांपल इफ वी डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ डेटाबेस, if we insert a new record in a database, then we want to make these changes permanent in the database. We simply type a command commit and it makes the change permanent in our database. This is what commit is used for. The commit command saves all the transactions to the database since the last commit or rollback command. The commit command is a transactional command used to save the changes invoked by a transaction in a database. बस बाकी कुछ नहीं है, सिंपल हमें क्या लिखना होता है, इसका सिंटैक्स जो है ये commit लिखना है। commit लिख दिया तो चेंज परमानेंट हो गई, किसमें, डेटाबेस में। say for example this, यहाँ पे एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, यानी एक कस्टमर को हमें डिलीट करना है। वायर एज इज इक्वल टू 25, यानी उन कस्टमर्स को हमें अपने डेटाबेस में से डिलीट करना है जिनकी एज 25 साल की है, whose age is 25 years। हम लोग क्या लिखेंगे, एक डीएमएल कमांड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स हमारा टेबल का नाम है। डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वायर एज इज इक्वल टू 25, जहां पे एज क्या है, 25 है। तो इसके बाद क्या होगा, अब हम कहते हैं कि अब जो 25 इयर्स के हमारे पास कस्टमर्स है वो डिलीट हो गए। हम इस चेंज को, जो इस ट्रांजैक्शन से चेंज आ गई, हम इसको परमानेंट बनाना चाहते हैं, किसमें, डेटाबेस में। हम लोग सिंपली लिखेंगे कमिट।
जब कमिट हो गया, एक बार कमिट हो गया, बाद में हम उस चेंज को रोल बैक नहीं कर सकते, उस चेंज को वापस नहीं कर सकते। कमिट हो गया, दैट मीन्स चेंज इज परमानेंट इन द डेटाबेस, चेंज इज परमानेंट इन द डेटाबेस। दिस इज द कमिट ऑपरेशन। तो इन पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं ट्रांजैक्शंस पे, कमिट ऑपरेशन पे। इसके बाद है रोल बैक। फॉर एग्जांपल रोल बैक से हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने यही कमांड ले ली, फॉर एग्जांपल यही वाली कमांड ले ली, हमने एक कस्टमर को उन कस्टमर्स को डिलीट करना है जो 25 साल से सेव पॉइंट, हाँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने डिलीट कर दिया, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इज इक्वल टू 25। हमने उन कस्टमर्स को डिलीट किया जिनकी एज क्या है 25। हम लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वापस आना चाहिए, ये डिलीट तो हो गए ना डिलीट कमांड से, ये डिलीट हो गए डिलीट कमांड से, ये इससे क्या हो गए, वो रिकॉर्ड्स, वो कस्टमर्स, उन कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए हमारे टेबल से जिनकी एज कितनी थी 25 थी। अब हम लोग कहते हैं नहीं, ये वापस आने चाहिए, ये इनको डिलीट नहीं करना था। हम लोगों ने क्या लिखा, सिंपल रोल बैक लिखा, ये सब के सब वापस आ जाएगी, जो हम लोगों ने डिलीट कमांड से डिलीट कर दिए थे रिकॉर्ड्स, वो वापस आ जाएगी, वो वापस आ जाएगी रोल बैक से। लेकिन अगर हम लोगों ने कमिट किया होता पहले, अगर हम लोगों ने इससे पहले कमिट किया होता, फिर रोल बैक पॉसिबल नहीं था। रोल बैक तब होता है जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने अभी कमिट नहीं किया था। अगर हमने कमिट किया होता इससे पहले, हमने यहां ऊपर पहले कमिट किया एसक्यूएल, एसक्यूएल, अगर हम लोगों ने यहां पे लिखा कमिट, कमिट किया, उसके बाद रोल बैक से वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कमिट नहीं किया था, इसको परमानेंट नहीं बनाया था, इस चेंज को परमानेंट नहीं बनाया था अपने डेटाबेस में, तो हमने रोल बैक से उसको वापस कर दिया। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट रोल बैक। ये रोल बैक कमांड इज द ट्रांजैक्शनल कमांड यूज्ड टू अनडू द ट्रांजैक्शंस, used to undo the transactions that have not already been saved to the database. This command can only be used to undo the transactions since the last commit or rollback command was issued. The syntax of rollback command is rollback. Simple से लिखूं rollback, खुद से लिखूं commit या लिखूं rollback, बस और कुछ नहीं लिखना है। तो इससे हम एक चेंज को वापस कर सकते हैं। जो जस्ट गिवन कमांड होगी उसका जो इंपैक्ट पड़ा होगा किस पे, डेटाबेस पे, उसका असर खत्म हो जाएगा। तो इस वक्त 11th वाले आ गए, तो हम यहाँ पे